अब नेक्स्ट टॉपिक इज एसओपी एंड पीओएस रिडक्शन। इस रिडक्शन में आप क्या करोगे, आपको के मैप में पेयर बना के रिड्यूस टर्म लिखनी है। पेयर, क्वाड, ऑक्टेट और या सारा डिपेंड्स कि आपका 2 वेरिएबल के मैप है, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले आप विल टेक एग्जांपल कि हम करते कैसे। सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी अ टेबल जिसमें ये एसओपी फॉर्म में है। एसओपी फॉर्म में हम कैसे समझ पाते हैं, जब हम 1 को जो मिन टर्म हमारी इंक्लूड है आउटपुट फंक्शन में उसमें हमने 1 प्लेस किया और पेयरिंग हम 1 का बनाते हैं। तो जितनी मिन टर्म फंक्शन में इंक्लूड है उन पे 1 प्लेस कर दें, रेस्ट सेल मस्ट बी फिल्ड विद 0 एंड देन विल आइडेंटिफाई कि हमारी एडजेसेंट रो और कॉलम में बड़े से बड़ा स्क्वाड बन रहा है या पेयर बन रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख रहे हो कि इसमें हमारा 2 पेयर फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो आप पेयर बना लीजिए और पेयर के लिए फिर उसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिखें। रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आपका इस एग्जांपल में क्या आएगा, फंक्शन के लिए रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आपका एक पेयर बन रहा है फर्स्ट और सेकंड रो से और थर्ड कॉलम से। जब आपकी पेयर बनती है और 4 वेरिएबल फंक्शन में इंक्लूड है तो हमारी मिन टर्म में पेयर में 3 वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। तो इसमें कॉलम से यदि आप देखें तो आपकी वैल्यूज हैं y और z, बिकॉज y एंड z बोथ आर 1। और रोज से आप देखें तो w इज कांस्टेंट बट एज w 0 तो आपका आ गया w बार, राइट। और दूसरे वाले के लिए आपका क्या बनेगा, उसमें फिर आप कॉलम आपकी कांस्टेंट वैल्यू है और रोज सेकंड और थर्ड रो इंक्लूड हो रही हैं। तो सेकंड और थर्ड रो में जो वैल्यू कांस्टेंट है वो x की है एंड दैट इज 1। तो ये आ गया x y बार z। तो 2 पेयर और दोनों का आपने रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिख दिया। तो द टेक्निक विच वी आर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर टेबल इज पेयर रिडक्शन रूल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर रिडक्शन रूल। नाउ विल सी अनदर टेबल, क्वाड कैसे बनते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज क्वाड कैन बी फाउंड और डिपेंड्स कि आपकी के मैप में किस किस जगह पे 1 आया है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा जो पहला कॉलम है, इस कॉलम में चारों जगह 1 प्लेस है। तो चारों जगह 1 प्लेस है तो क्वाड बनाते हैं, पेयरिंग का कोई मतलब नहीं है, बिगर साइज से स्टार्ट करते हैं। सेम वे आप यदि उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर देखें तो थर्ड और फोर्थ कॉलम और फर्स्ट और सेकंड रो से एक फिर क्वाड बन रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड। अब इसमें रिडक्शन आप लिखें तो रिडक्शन में क्या आएगा क्वाड का, आप फिर देखोगे कि क्वाड बन कैसे रहा है। जैसे आपका फर्स्ट जो क्वाड है फंक्शन का, इस फंक्शन का, तो इसमें आपका एक पूरा कॉलम इंक्लूड है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है जो कॉलम कवर कर रहा है, तो आपकी y0 और z0 तो टर्म आ जाएगी y बार z बार। अब देखिए पेयर से क्वाड लिखने में हमारी टर्म में वेरिएबल रिड्यूस हो जाते हैं। सेम वे दूसरा जो क्वाड है उसमें 2 कॉलम और 2 रो, थर्ड और फोर्थ कॉलम में कांस्टेंट क्या है y और रो में कांस्टेंट क्या है w बार, because w is 0, right? So this will be the reduced expression for both the quad। और फाइनली आपकी 2 प्रोडक्ट टर्म है, इनको सम कर दें क्योंकि पीओएस फॉर्म में आपको लिखना है, एसओपी फॉर्म में लिखना है। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑक्टेट कैसे बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ऑक्टेट ले लिया, इसमें आपकी मिन टर्म इंक्लूड है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी ऊपर की एडजेसेंट रो, 2 एडजेसेंट रो में पूरी जगह 1 है तो एक ऑक्टेट बन गया। ऑक्टेट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ऑक्टेट के एक्सप्रेशन में आपके कॉलम तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रो में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होगी। तो आपका कांस्टेंट क्या है, w बार x बार से w बार x इज चेंजिंग फ्रॉम x बार टू x, तो दिस इज w। सी ऑक्टेट में आपका वेरिएबल जो फंक्शन है वो बहुत और फर्दर रिड्यूस हो गया, राइट। एंड दैट्स द रीजन कि हम बिगर पेयरिंग से शुरू करते हैं। नेक्स्ट आइए मैक्स रोलिंग रिडक्शन रूल। मैक्स रोलिंग रिडक्शन रूल में होता है कि आपको भले ही देखने में टॉप रो और बॉटम रो दूर दूर दिख रहे हैं, एडजेसेंट रो नहीं दिख रहे हैं, बट इफ यू विल रैप दिस के मैप लाइक दिस तो आपका टॉप और बॉटम रो है वो एडजेसेंट होगा। तो यदि सेम कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं टॉप और बॉटम रोज में, उनका पेयर बन जाएगा। इसको कहते हैं मैक्स रोलिंग रिडक्शन रूल। सेम वे आपका जो फर्स्ट और लास्ट कॉलम है उसको भी यदि हम इस के मैप को ऐसे रैप करें तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में जो थर्ड सेम रो में जो वैल्यूज हैं दे विल फॉर्म अ पेयर। तो आप एक पेयर वो बन जाएगा। इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो फोर्थ में हमारा एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, एक्सप्रेशन आएगा 2 रोज एंड अ कॉलम। 2 रोज कौन सी है, जिसमें हमने सेकंड कॉलम के 2 वंस को कवर किया है। तो एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा उसका, लाइक कांस्टेंट दोनों कॉलम की तो दोनों वैल्यूज आएंगे, तो एज इट इज 0 एंड 1 तो y बार z और
रोज से आप क्या लोगे, फर्स्ट और लास्ट रो, तो 0 0 से 1 0, W is changing from 0 to 1 but X is constant, the but value of X is 0, तो आप लिखोगे XY। देन दूसरा, दिस इज एसओपी फॉर्म, दूसरी टर्म कौन सी है, थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट और लास्ट कॉलम, तो आपका रो से आपको क्या मिल गया, W और X कांस्टेंट है दोनों ही मिन टर्म के लिए, और कॉलम से आपको क्या मिला, 0 0 से 1 0, तो Z इज कांस्टेंट बट एज Z इज 0 तो Z। सो दिस इज मैप रोलिंग रिडक्शन रूल इन विच यू आर फॉर्मिंग द पेयर, राइट। जैसे आपने पेयर बनाया, हो सकता क्वाड भी फॉर्म हो, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ क्वाड। इसमें फिर हमने सेम वे, आपने सेम कॉलम यदि है तो टॉप और बॉटम रो में क्वाड बन गया, और सेम लाइक सेम कॉलम मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम, आप देखिए 1 1 आ रहा है फर्स्ट रो के सेकंड और थर्ड कॉलम में, और 1 1 आ रहा है लास्ट रो के सेकंड और थर्ड कॉलम में, तो इसको अपन ने क्वाड बना दिया। दूसरा क्वाड कैसे बन रहा है, फर्स्ट और लास्ट कॉलम से, सेकंड और थर्ड रो से, दूसरा क्वाड बन गया। चूंकि रोल होके बन रहा है तो इसको हम कहेंगे मैक्स रोलिंग रिडक्शन टेक्निक, एंड विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। तो फिफ्थ, इसका क्वाड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, आप दोनों रो और कॉलम देखिए कि एक क्वाड में कौन कौन से रोज और कॉलम इंक्लूड हो रहे हैं और उसमें वेरिएबल कौन से कांस्टेंट है। तो यदि हम सेकेंड और थर्ड रो वाला क्वाड देखें तो आपका वेरिएबल कांस्टेंट है x और x की वैल्यू है 1, और कॉलम से यदि हम देखें तो कांस्टेंट है z और z की वैल्यू है 0, तो x z बार। और दूसरा क्वाड देखिए जो सेकेंड और थर्ड कॉलम से मिल रहा है, तो कॉलम में कांस्टेंट है y z 0 1 से 1 1 हो रहा है, तो y is changing from 0 to 1 but z is constant and value of z is 1, तो आपने ले लिया z। और रोज से हम लें तो फर्स्ट और लास्ट रो में 0 0 से 1 0, चेंज क्या हो रहा है, w 0 से 1 चेंज हो रहा है, x is constant but value of x is 0, तो x1। दिस इज हाउ मैक्स रोलिंग टेक्निक यूज टू फॉर्म द क्वाड, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑकलेट भी बन सकता है यदि आपके फर्स्ट रो और लास्ट रो में सारे वंस हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि हम दो क्वाड बनाएं, एक टॉप रो का और एक बॉटम रो का, बेटर है कि हम मैप रोलिंग टेक्निक से ऑक्टेट बना दें। तो इस ऑक्टेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसमें क्या इंक्लूड है, कॉलम तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, रोज है फर्स्ट और लास्ट रो, फर्स्ट और लास्ट रो में कांस्टेंट क्या है, x और x की वैल्यू है 0, तो x1, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अदर टेक्निक्स आर पॉसिबल टू मेक द ग्रुप, ओवरलैपिंग मेथड। See, we have to cover all the ones by using bigger groups, और जो बच जाएंगे तो फिर हम पेयर या सिंगल कैसे लेना वो देखेंगे। तो इसमें आप देखिए, आपका ओवरलैपिंग ग्रुप में हमने एक क्वाड बना दिया बीच में, बिकॉज एडजेसेंट रो सेकंड और थर्ड रो जो है वो एडजेसेंट है, सेकंड और थर्ड कॉलम एडजेसेंट है। अब एक 1 बच रहा है, तो 1 का, एक सिंगल 1 का मिन टर्म यदि हम लेंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा आएंगे, बेटर है कि ओवरलैपिंग कर दें और पेयर बना दें। तो आपका 2 पेयर बन गया और एक क्वाड बन गया। सो इन विच लाइक 1 कैन बी ओवरलैप्ड if we are able to increase the size of the group, right? So this is one more example of overlapping, but जब आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं आप ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई रिडंडेंट बन रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल फॉर फाइंडिंग आउट द रिडंडेंट ग्रुप, इसमें आप देखिए कि हमने 3 स्क्वायर बनाए हैं, 3 पेयर किए हैं, तो 3 पेयर किए हैं, तो आपका 3 पेयर में यदि हम वर्टिकल पेयर नहीं बनाते तो भी हमारा पूरे वंस कवर हो रहे हैं। So we need to identify the redundant group. So horizontal 2 pair will be considered, and vertical pair which is forming in the second row using second column, second row and third row, that can be dropped. So we need to identify the redundant group. Otherwise क्या हो रहा है, unnecessary एक term बढ़ रही है। So this is how you can use the rules to to get the reduced expression. अच्छा, इन टोटल यदि हम इसको समराइज करें कि प्रोसेस क्या होती है और हम कैसे लॉजिक सर्किट तक या एसओपी और पीएस फॉर्म में पहुंच के लॉजिक सर्किट बनाते हैं, तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपको दिया तो उसका ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं। या तो फंक्शन आपको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में दिया होगा या फंक्शन आपको एसओपी या पीएस के फॉर्म में दिया होगा। ट्रुथ टेबल से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी जो के मैप है, एक हम जो एम्प्टी के मैप ड्रॉ करने के पहले कि आपके फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंगली के मैप का साइज डिसाइड होगा। फिर आप क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल दिया है तो ट्रुथ टेबल में आपका फंक्शन जिस मिन टर्म के लिए 1 है उस एप्रोप्रिएट सेल पे हम 1 प्लेस कर देंगे और रेस्ट सारे सेल पे जो आउट पे 0 प्लेस कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे,
क्वाड, ऑक्टेट, पेयर्स जो भी बन रहे हैं उनको बनाएंगे. यू विल यूज ऑल द टेक्निक, मैप रोलिंग से, ओवरलैपिंग से, बट वी नीड टू टेक केयर कि रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं बन रहा. देन आपके जितने भी ग्रुप बने हैं हर एक के लिए फाइनल रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे और फाइनली उस रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन को और कर देंगे. सो यू विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म. जैसा आपने एसओपी किया है सेम वे हम पीओएस करेंगे. फर्क केवल ये होगा कि उस केस में आपकी ट्रुथ टेबल जो है वो मैक्स टर्म के फॉर्म में दी होगी या आपका जो एक्सप्रेशन है, आउटपुट फंक्शन का एक्सप्रेशन है, वो पीओएस फॉर्म में दिया होगा. तो जो भी टर्म इंक्लूड है फिर आप देखेंगे उसकी प्रोसेस भी सेम रहेगी कि के मैप बनेगा तो कितने वेरिएबल्स है अकॉर्डिंगली के मैप का साइज होगा. फिर आपके फंक्शन में कितने मैक्स टर्म इंक्लूड है उन पे 0 प्लेस कर दें, रिमेनिंग मैक्स टर्म पे 1 प्लेस कर दें. यूजिंग द सेम रूल्स विल फाइंड आउट कि ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट से शुरू करें, नहीं पॉसिबल है क्वाड बनाएं, क्वाड भी नहीं बन रहा पैर बनाएं. ओवरलैपिंग से यदि पैर हो रहा है तो सिंगल टर्म को मत लो, रिडंडेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है. और फिर उसको आप सम टर्म, समेशन टर्म, क्योंकि मैक्स टर्म में हम 0 का ग्रुप करते हैं और आपकी जो टर्म आती है वो समेशन फॉर्म में आती है और उन सारी सम टर्म को फाइनली हम प्रोडक्ट कर देंगे तो पेयर्स फॉर्म मिल जाएगा. I'll take the same example for getting reduced expression in POS form. So first आप देखिए पेयर देखिए आप. अब इसमें हमारा क्या था, हमने 0 का पेयर बनाया. क्यों 0 का पेयर बनाया? क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो POS फॉर्म में दिया हुआ है. अब इस पेयर के लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एसओपी में आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है, उसमें आपका क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट. तो सेम हमने इसलिए लिया है कि विल आइडेंटिफाई की डिफरेंस कहाँ आ रहा है पीओएस में और एसओपी में. तो ये पीओएस के हैं, ये एसओपी के हैं. अब इस पेयर के लिए एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, रूल विल रिमेन द सेम टू राइट डाउन द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन कि आपका वो पेयर कैसे बन रहा है, कौन से कॉलम और कौन से रो इंक्लूड हो रहे हैं और उन कॉलम और रो में कांस्टेंट क्या है. तो आपका जो पेयर है फर्स्ट कॉलम का जो पेयर है उसमें आपसे कॉलम से वैल्यूज आ रही है y और z, तो y प्लस z, और रो से वैल्यू आ रही है दैट इज x इज कांस्टेंट, बट चूंकि x 1 है तो ये x बार हो जाएगा क्योंकि अपन पीओएस में रिवर्स होता है. उसमें अपन 0 के फॉर्म में वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं और इसमें 1 के फॉर्म में वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं. तो एक टर्म ये आ गई, इट इज लाइक डॉट ऑपरेशन, और दूसरी टर्म आएगी जो आपका फर्स्ट और सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मिल रहा है. तो कॉलम से आपको क्या मिल रहा है, y बार प्लस z बार, और रो से आपको क्या मिल जाएगा, द वेरिएबल विच इज चेंजिंग इज x फ्रॉम 0 to 1 एंड w इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ w इज 0, तो हम w लिखेंगे. राइट. सो इफ यू विल कॉम्प्लीमेंट दिस एसओपी को, यदि आप कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आप पाओगे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट, एसओपी का कॉम्प्लीमेंट आपको पीओएस देगा, विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि इनमें ड्युअलिटी होती है. राइट. तो आप नेक्स्ट सारे जो क्वाड रिडक्शन रूल है, हमने जो क्वाड लिया है पीओएस में वैसे ही लिया है जैसा हमने एसओपी में लिया था. फर्क केवल ये है कि इनमें हमारे उन पर्टिकुलर मैक्स टर्म पे 0 प्लेस है और रिमेनिंग सेल जो खाली बच रहे थे उसको हमने 1 से फिल किया. तो इन क्वाड के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे, आप चाहो तो इसी को लिखो और इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो. तो इसको यदि आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, y प्लस z, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट होगा तो w प्लस y. व्हाट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, आपका डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा. ऑल द और विल बी रिप्लेस्ड विद एंड इंडिविजुअल टर्म डबल कॉम्प्लीमेंट होंगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट होंगे, दिस इज y प्लस z एंड दिस इज w प्लस y बार. राइट. सो इट्स योर चॉइस कि आप उसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखे. तो क्वाड बन गया. ऑक्टेट बनेगा. ऑक्टेट के लिए फिर हमने टॉप 2 रोज में कंटिन्यूसली ऑल द मैक्स टर्म्स आर जीरोस, तो आपका ऑक्टेट बन गया. ऑक्टेट का एक्सप्रेशन आप कैसे लेंगे, कॉलम्स में वेरिएबल्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, फर्स्ट और सेकंड रो में जो कांस्टेंट है उसे ले लें. कांस्टेंट क्या है, w इज कांस्टेंट, और w चूंकि 0 है तो हम इसे लिखेंगे w. राइट. नेक्स्ट आप लिखिए फोर्थ, व्हेन दिस इज मैक्स रोलिंग टेक्निक. मैक्स रोलिंग टेक्निक में बॉटम और टॉप रोज जो है वो एडजेसेंट है, सेम वे फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम जो है वो एडजेसेंट है. तो आपकी 2 पेयर बन रहे हैं. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इट, सो विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन 2 पेयर का. आप चाहें तो इसे कॉम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हैं. देन क्वाड बन जाएगा. मैक्स रोलिंग टेक्निक से क्वाड, अगेन फर्स्ट और लास्ट जो रोज हैं उसका सेकंड और थर्ड में आइडेंटिकल प्लेस पे 0 0 0 0, ये 4 मैक्स टर्म आपकी 0 हैं. एक क्वाड ये बन गया. सेम वे फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम विल बी ट्रीटेड एज एडजेसेंट कॉलम, तो आप दूसरा क्वाड बन गया. इसको कॉम्प्लीमेंट करके आप उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं.
देन ऑक्टेट, ऑक्टेट हमने कैसे बनाया हुआ है, मैप्रोलिंग टेक्निक से। आपकी टॉप और बॉटम रोज में पूरे 1 है, तो ऑक्टेट का रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, कॉलम आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, द रो विच आर इंक्लूडेड इज फर्स्ट एंड लास्ट रो। तो फर्स्ट एंड लास्ट रो में कांस्टेंट क्या है, x, और x की वैल्यू क्या है, 0, सो विल सिंपली राइट x, राइट। देन ओवरलैपिंग ग्रुप्स विल रिमेन द सेम। एक क्वाड बन रहा है चूंकि 4 मैक्स टर्म 1 है आपकी, और 4 मैक्स टर्म जो एकदम सेंटर में है, मतलब सेकंड एंड थर्ड कॉलम और सेकंड एंड थर्ड रो, एक क्वाड बन गया। अब आपका एक 0 छूट रहा था उस साइड और एक 0 छूट रहा था फोर्थ कॉलम में, तो आप उस मैक्स टर्म को यदि क्लब कर दें फोर्थ और थर्ड को, तो आपका इंस्टेड ऑफ सिंगल मैक्स टर्म लें, बेटर है कि 2 का आप पेयर बना दें। So this is how 2 pair can be formed, and we'll write the expression for all the 3 2 pair और quad का expression लिखिए POS form में। Then again redundant group needs to be identified। जैसे इसमें हमने 3 पेयर बनाए, 2 पेयर बनाने से भी हमारे सारे जीरोस और सारे मैक्स टर्म कवर हो रहे थे, तो वर्टिकल आप उसे ड्रॉप कर दीजिए, वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल आप लेके दोनों पेयर का रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिखें। सो वी नीड अननेसेसरी रिडक्शन, रिडंडेंसी नहीं करनी है, so that we'll get the reduced expression as much as possible, right? So this is all about how we will use these rules to form octet, pairs and quads, and then write down the reduced expression for it, either in SOP form or POS form, whatever is given to you.